नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। वो लड़की जिसे मामा कहती थी, पिता की मौत के बाद वो जिसमें अपने पिता का अक्स देखती थी, उसकी मां ने भरोसा कर उसे जिस परिवार के पास छोड़ दिया था, उसी ने दरिंदगी का वो चेहरा दिखाया कि सुनकर रूह कांप जाए। आरोपी भी वो शख्स जो ऊंचे पद पर बैठा था, उस विभाग का बड़ा सरकारी अफसर जिसके ऊपर महिलाओं और बच्चों से जुड़ा काम देखना था। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अफसर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महीनों तक कई बार नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप है। हैरत की बात तो ये है कि इस काम में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। पीड़िता जब प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए आरोपी की पत्नी ने उसे अबॉर्शन पिल्स दी। इस पूरी घटना पर डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सागर सिंह कलसी ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना बुराड़ी का 13 अगस्त 2023 का रजिस्टर्ड केस जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसमें 2 लोगों की हमने अरेस्ट करी है। एक है प्रमोदे खाका, 51 साल की उम्र है और ये शक्ति एन्क्लेव बुराड़ी रहते हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में GNCT में। सेकंड अरेस्टेड है इनकी वाइफ श्रीमती सीमा रानी, ये 50 साल इनकी उम्र है और ये एक हाउस वाइफ है। आगे इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस। आरोपी अफसर का नाम प्रेमदेव खाका है। वो दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर थे। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई थी उसे सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल प्रेमदेव खाका ने अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी से कई बार दुष्कर्म किया, जिस कारण वो प्रेग्नेंट भी हो गई, जिसके बाद प्रेगनेंसी रोकने के लिए उसकी पत्नी सीमा रानी ने पीड़िता को अबॉर्शन पिल दी। इस मामले में पुलिस द्वारा 13 अगस्त को केस दर्ज किया गया था। केस में आरोपी पति पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी दंपति बुराड़ी इलाके के शक्ति एन्क्लेव में रहते हैं। इस खबर में हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पीड़िता आरोपी को मामा कहकर बुलाती थी। अब इस पूरे मामले को आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आरोपी अफसर और पीड़िता के पिता दोनों अच्छे दोस्त थे। पीड़िता के पिता की मौत होने के बाद 1 अक्टूबर 2020 को आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया। वो उसे ये कहकर लाया था कि उसकी अच्छे से देखभाल करेगा। आरोपी के घर पीड़िता नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक रही। इस दौरान कई बार उसके साथ आरोपी द्वारा रेप किया गया। फिर जनवरी 2021 में पीड़िता की मां उसे मिलने के लिए आई, जिसके बाद वो अपनी मां के साथ घर वापस लौट गई। इस बात को 2.5 साल से भी ज्यादा बीत गया था, लेकिन तब भी पीड़िता आरोपी और उसकी पत्नी की करतूत छिपाती जा रही थी। ये खौफनाक वारदात तब सामने आई जब पीड़िता ने अस्पताल के काउंसलर को आपबीती बताई। दरअसल पीड़िता के साथ जब रेप हुआ उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन अब वो 17 साल की हो गई है और 12वीं कक्षा में पढ़ती है। अपनी मां के पास आने के बाद से ही पीड़िता मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। एक दिन उसे एंजाइटी अटैक आया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने काउंसलर को सारी बातें बताई। इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला 13 अगस्त को दर्ज हो गया था, लेकिन हफ्ते भर तक आरोपी और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिलहाल पुलिस के अनुसार आरोपी दंपति पर पॉक्सो एक्ट के अलावा कई सारी धाराओं में केस दर्ज है। तो वही आरोपी प्रेमोदय और सीमा ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका ये कहना है कि 20 साल पहले आरोपी ने नसबंदी करवा ली थी, इसलिए पीड़िता के प्रेग्नेंट होने की संभावना हो ही नहीं सकती। हालांकि इस पूरे मामले पर और जो भी आरोपियों ने अपने पक्ष में सफाई रखी है उसके ऊपर फिलहाल जांच जारी है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इन आरोपियों को क्या कुछ सजा मिलती है। अब इस पूरी खौफनाक घटना को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।